हाँ जी, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक ये वो पार्ट होता है जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है, आप देख पा रहे हैं इधर है या इधर है, जो भी है, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये होता है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे इसको, ठीक है। इधर भी है। और एक वो दूसरा पार्ट होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर प्रेजेंट होता है। वो राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। इसको कहा जाएगा काउंटर आयन। ये जो आपका आयन प्रेजेंट है, इसको काउंटर आयन कहेंगे, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि जो पार्ट पहले है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो बाद में दिया है वो नेगेटिव है। से अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पहले है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर पॉजिटिव है, काउंटर आयन बाद में है तो मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पोटासियम आयन पहले है तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली सभी जानते हैं पोटासियम पे +1 ही होता है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर बाद में इधर दिया है राइट में, तो इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बातें हैं। वो रूल्स क्या हैं, एक बार उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए, वो रूल्स में हमें क्या करना है, कुछ बातों को ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है कि वो रूल आपको लर्न ही करने हैं, बस प्रैक्टिस से आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो दो चार पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो हमें याद रखना है। जैसे कि नंबर 1, हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम लिखेंगे तो जो पार्ट पहले है उसी का नाम पहले लिखेंगे। से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका, चलो यही ले लेते हैं, CuNH3 होल थ्राइस Cl3, और इस पे चार्ज है, यस आयन है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर पहले है तो इसी का नाम पहले लिखेंगे, और काउंटर आयन अगर पहले होता जैसे कि यहाँ है तो उसका नाम पहले लिख देते। तो अब दोनों के नेमिंग के लिए कुछ रूल है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग करते हैं तो उसमें क्या करना है हमें, उसके लिए रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग की अगर रूल्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या होता है, सबसे पहले ये एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, फिर उसके सराउंडिंग में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, इनको लीजेंड्स कहते हैं, इसको लीजेंड्स कहते हैं। और बाहर जो हमने डिस्कस कर ही लिया ये काउंटर आयन है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर की। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आपको मेनली दो चीजें मिलेंगी, नंबर 1 मेटल आयन होगा और नंबर 2 आपके पास होगा लीजेंड्स, ठीक है, लीजेंड्स। उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लीजेंड्स की नेमिंग करनी होती है, उसके बाद हम नाम लिखते हैं मेटल का। अब लीजेंड्स की नेमिंग में किन बातों का ख्याल करना है, जो लीजेंड्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज आयन हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के आयन होते हैं लेकिन बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम होते हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेनली ये नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे। जैसे कि क्लोराइड आयन की बात करें नेगेटिव है, अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें न्यूट्रल होता है। इसी तरह से सल्फेट आयन नेगेटिव है, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, और भी बहुत सारे हैं। पूरे लीजेंड्स की एक लिस्ट है, सभी की एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी। तो लिस्ट को आपको एक बार देखना है, क्योंकि वहां हमें जरूरत पड़ेगी लीजेंड के चार्ज की। तो वो लीजेंड का चार्ज हमें पता हो वो नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और का मैग्नीट्यूड भी पता हो कि कितना। जैसे कि क्लोराइड पे -1 है तो सल्फेट पे -2 है, हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग करेंगे तो पहले लीजेंड्स का ही नेम लिखना है, और लीजेंड्स की नेमिंग के कुछ रूल है। वो क्या है देखिए, नंबर 1, अगर कोई लीजेंड नेगेटिव है, क्लोराइड है, सल्फेट है, उसका नाम लिखते वक्त उसकी एंडिंग हमेशा ओ से की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ये क्लोराइड आयन है, अब नेगेटिवली चार्ज है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एंड इसका ओ से आए, जैसे कि क्लोरिडो, क्लोरिडो लिखेंगे, या आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों में ओ से एंडिंग है।
मान लीजिए सल्फेट है तो इसको सल्फेटो लिखें, ओ से एंडिंग करनी। इसी तरह से एक ऑक्सलेट आयन होता है, ये है ऑक्सलेट, इसको ऑक्सलेटो लिखें। तो कहने का मतलब किसी भी नेगेटिव लीजेंड की एंडिंग आपको करनी है हमेशा ओ से। ये रहा पॉइंट नंबर 1 लीजेंड्स के लिए। दूसरा, अगर कोई लीजेंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल के भी मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जैसा लीजेंड है उसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, जो उसका नाम है सो लिख देंगे। जैसे NH3 होता है तो उसके लिए नेमिंग लिखते हैं अमीन, तो अमीन लिख देंगे। H2 है, इसका नाम होता है एक्वा, तो एक्वा ही लिख देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका नाम होता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल लिख देंगे। तो यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल लीजेंड है, तो उसका जो नाम है एज इट इज लिख देंगे, कोई स्पेशल एंडिंग उसमें नहीं करनी है। बाई चांस अगर पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव आयन की या पॉजिटिव लीजेंड की एंडिंग हमेशा IUM से करते हैं। जैसे एक है नाइट्रोसो, मान लीजिए नाइट्रोसो, इसको लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, एंडिंग IUM से करनी। ये कुछ लीजेंड्स की नेमिंग के रूल है। उसमें भी एक बात का ख्याल रखना है, कभी कभी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीजेंड्स होते हैं मोर देन 1 आ जाते हैं, 2 आ गए, 3 आ गए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल है तो 3 है, क्लोराइड है तो 3 है, साइनाइड है तो यहाँ 6 है, ठीक है। तो कितनी बार रिपीट हुआ है उसका भी ख्याल रखना है। उसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए भी हम सफिक्स लगाते हैं। अगर 2 टाइम्स है तो उसके लिए डाई लगाएंगे, 3 टाइम्स है तो उसके लिए ट्राई लगाएंगे, 4 टाइम्स है तो उसके लिए टेट्रा रखना है, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए हम इस तरह से सफिक्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब सभी मेटल्स का नाम, अच्छा ये भी एक नॉट मेटल्स, लीजेंड, सभी लीजेंड्स का नाम खत्म हो जाएगा तो हम मेटल की नेमिंग करेंगे। लेकिन एक बात और छोटा सा जो ख्याल रखना है, अगर मोर देन 1 टाइप के लीजेंड्स है, जैसे यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल है, क्लोराइड भी है, 2 टाइप के लीजेंड्स है, 3 भी हो सकते हैं, 4 टाइप के भी हो सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। उसमें क्या करना होता है, आपको लीजेंड्स की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी होती है, ठीक है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम नेमिंग पहले करेंगे। जैसे ये अमोनिया मॉलिक्यूल, इसका नाम अमीन है, और ये क्लोराइड आयन है, तो अमीन A है, ये क्लोराइड C है, तो अल्फाबेटिकली A पहले आता है, तो नेमिंग करते वक्त पहले अमीन का नाम लिखें और फिर क्लोराइड का नाम लिखें। इस बात का भी ख्याल रखना। तो ये थे रूल्स नेमिंग ऑफ लीजेंड्स के लिए। जैसे ही लीजेंड्स का नाम खत्म होगा फिर दूसरे नंबर पे आपका बच जाता है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन। अब मेटल आयन की नेमिंग करनी है, क्योंकि लीजेंड्स के जस्ट बाद मेटल का नाम लिखा जाएगा। अब मेटल के नाम लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, मेटल का नाम लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर के चार्ज का ख्याल रखना। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे भी चार्ज होता है। अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले दिया है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, लेकिन काउंटर आयन पहले है और बाद में दिया है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, तो आप मान लीजिए उस पर चार्ज नेगेटिव हो। तो इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये चार्ज मेटल की एंडिंग में हेल्प करेगा। अब देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर अगर पॉजिटिव है और उसमें कोई मेटल आयन पड़ा है तो जो उसका नाम है सो लिख देंगे। जैसे जिंक के लिए जिंक ही लिखेंगे, आयरन के लिए आयरन लिखेंगे, सिल्वर के लिए सिल्वर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, जो मेटल का नाम है सो लिख देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो, तो वहां जब मेटल की नेमिंग करेंगे तो मेटल के नाम की एंडिंग ATE से करनी है, आपको ख्याल रहे। जैसे जिंक है तो उसको जिंक ना लिख करके जिंकेट लिखेंगे। आयरन है तो, अच्छा आयरन है तो ये ध्यान रहे ATE नहीं लगता आयरन के साथ, इसका लैटिन यूज करेंगे हम, लैटिन वर्ड फेरस, तो यानी कि फेरेट लिखेंगे इसके लिए। इसलिए सिल्वर के लिए अगर AT लगाना हो तो अर्जेंटेट लिखेंगे। इसी तरह से गोल्ड के लिए AT लगाना हो तो ओरेट लिखेंगे। कॉपर के लिए AT लगाना हो तो क्यूपरेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेटल एटम की एंडिंग इस तरीके से की जाएगी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के चार्ज के अकॉर्डिंग। और जैसे मेटल का नाम खत्म हो जाएगा
फिर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, मेटल के नाम के जस्ट बाद ऑक्सीडेशन राउंड ब्रैकेट में, और वो भी रोमन स्टाइल में लिखना है। मान लीजिए 1 आती है, +1 तो ऐसे लिख देंगे, +2 आए तो ऐसे लिखेंगे, +3 आए तो इस तरह से लिखेंगे। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग के ये रूल है। बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर मेनली दो ही पार्ट आपको मिलेंगे, मेटल आयन और ये आपका लीजेंड्स। तो लीजेंड्स की रूल हो गए और आपके मेटल आयन के हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बच जाता है आपका कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन दिया है तो फिर, क्योंकि दिया है इन द सेंस कि कुछ केसेस में काउंटर आयन नहीं होता है, अब नहीं होता है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, है तो फिर उसकी नेमिंग तो करनी ही होगी। तो काउंटर आयन की नेमिंग की कुछ रूल्स की बात करें तो उसका कोई ज्यादा रूल नहीं है, ना कोई उसकी स्पेशल एंडिंग करनी है आपको, नहीं। अगर वो कोई 2 टाइम, जैसे कि पोटासियम यहाँ आप देख रहे हो 3 टाइम है, कोई क्लोरीन आ जाए 2 टाइम आ जाए, सल्फेट आ जाए 2 टाइम आ जाए, कोई थराइज आ जाए, नहीं, उसके लिए कुछ मल्टीप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं लगाना है। मान लीजिए कि क्लोराइड है, एक 1 टाइम है तो आप इसको क्लोराइड ही लिखेंगे, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करनी है। 2 टाइम आ जाए तब भी क्लोराइड, 3 टाइम आ जाए तब भी क्लोराइड ही लिखना, कोई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यहाँ नहीं लगना। बस ये बहुत ही सिंपल से रूल है IUPAC नेमिंग करने के लिए, और ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपको लर्न हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेंगे, जो कि जनरली हम ऑर्गेनिक की IUPAC नेमिंग में भी हम उस पॉइंट को यूज करते हैं। कुछ ऐसे लीजेंड्स मिलेंगे जैसे कि EN, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन, ये एक लीजेंड का नाम है। अब ये लीजेंड ऐसा है जिसके नाम के अंदर डाई वर्ड आ रहा है। कोई कई सारे लीजेंड्स होते हैं जिनमें काउंटिंग प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, तो ये यहाँ डाई आ गया। एक EDTA होता है इस तरह से, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, तो डाई भी आ रहा है इसके अंदर, टेट्रा भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के अगर लीजेंड्स आएंगे तो ये ख्याल रखें उनकी नेमिंग हमेशा ब्रैकेट के अंदर आपको करनी है। ठीक है, ये ख्याल रखना है। उसके एग्जाम्पल अभी हम लेंगे और काफी सारे, एक बार थोड़ा सा रूल रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद चलते। तो जब कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई ऐसा लीजेंड आ जाए कि उसके नाम के अंदर काउंटिंग प्रीफिक्स पड़ा हुआ है, डाई ट्राई टेट्रा, तो उसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर तो 1 ये नोट कर लेंगे। दूसरा, अगर वो मोर देन 1 टाइम है, 2 टाइम, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो ब्रैकेट से बाहर लिखी जाएगी। और ब्रैकेट से बाहर अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी लिख रहे हैं और वो 2 टाइम है, तो वहां हम जनरली डाई लगाते हैं, लेकिन ब्रैकेट से बाहर डाई न लग की जगह हम बाई यूज करेंगे और साथ में एस, उसके लिए बिस यूज करेंगे। और 3 टाइम आता है तो उसके लिए ट्रेस यूज कर लेंगे। बस ये सिंपल से रूल हैं। इन्हीं रूल को ख्याल में रखते हुए अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, और आप मान के चलिए कि अगर आप 15 से 20 नेमिंग भी कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसके रूल भी लर्न रख पाएंगे, और किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आएगी तो आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, तो ये कुछ कंपाउंड आपके सामने हैं, तो किस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे देखिए। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्फीयर है यहाँ, बाद में काउंटर आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब जो पहले है उसी का नाम पहले, तो हमें पता लगा कि यहाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम पहले लिखना है। अब कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम पहले लिखना है तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आपको मेटल मिलेगा, ये रहा प्लेटिनम। कुछ लीजेंड्स मिलेंगे जैसे क्लोराइड है, मिथाइल अमीन है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि मोर देन 1 टाइप के लीजेंड्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उनका चार्ज का भी ख्याल रखना है, एंडिंग भी करनी है। अब NH3 होता है अमीन, ये लीजिए भाई, और ये CH3NH2 है, ये है आपका मिथाइल अमीन। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखें, जो अमोनिया है उसके लिए अमीन होता है, और जो एनिलीन या जो अमीन ग्रुप है एल्काइल अमीन ऑर्गेनिक में, उसके लिए भी, जैसे इथेन 1,2 डाईअमीन था उसमें भी अमीन यूज होगा। तो यहाँ ध्यान रखें NH3 के लिए जब अमीन लिखेंगे आप तो स्पेलिंग में डबल M आएगा। कोई एल्काइल ग्रुप का अमीन पार्ट है तो उसके लिए सिंगल M रखें। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेटिक ये A से शुरू हो रहा है, ये M से, तो ऑब्वियसली अमीन ही पहले आएगा। 2 टाइम्स वो रखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर डाई अमीन। लो जी, डाई अमीन हो गया। उसके बाद क्या आ गया,
उसके बाद ये है क्लोरो, तो अब क्योंकि नेगेटिव है तो एंडिंग भी ओ से करेंगे, क्लोरो लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा किस लीजेंड का कौन सा चार्ज है, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सभी की बुक के अंदर, चाहे वो एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक, उसमें एक टेबल पड़ी होती है। उस टेबल में सभी लीजेंड्स की नेमिंग, क्या उसका नाम लिखना, क्या उस पर चार्ज है, कौन सा उसमें डोनर एटम, सब कुछ है। एक बार आप उसको जरा रिवाइज कर लेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे किस पे क्या चार्ज। ठीक है, तो डाई अमीन, क्लोरो। अब आती है बात मिथाइल अमीन की, तो लिखेंगे मिथाइल अमीन। ये लीजिए मिथाइल अमीन। तो लीजेंड्स खत्म हो चुके हैं, देन मेटल। अब मेटल, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर पे तो चार्ज पॉजिटिव है, तो मेटल की कोई स्पेशल एंडिंग आपको करनी नहीं है, तो प्लेटिनम है तो लिखिए प्लेटिनम। ये लीजिए प्लेटिनम हो गया। एंड देन राउंड ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो 11th में भी हमने सीखा है। कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। मान लीजिए कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, चाहे वो लीजेंड्स हैं चाहे मेटल, उन सभी के चार्ज का सम किसी कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे लगने वाले चार्ज के इक्वल होता है। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, काउंटर आयन है, लीजेंड्स हैं, मेटल है, सभी के चार्ज का सम हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मान लीजिए प्लेटिनम का x है, क्लोराइड का -1 होता है, ये लीजिए, प्लस मीथेन अमीन न्यूट्रल होता है 0, प्लस अमीन 0 न्यूट्रल होता है, और बाहर क्लोराइड भी एज ए काउंटर आयन है, वो -1, तो सबका इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की आपकी वैल्यू आ गई है +2। तो इस तरह से यहाँ +2 हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ये इस कंपाउंड का हो गया नाम। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। फिर वही है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर ही यहाँ पर पहले है, ये लीजिए। ठीक है, फिर वही मेटल प्लेटिनम है, काउंटर आयन भी है। तो सबसे पहले तो लीजेंड्स की नेमिंग ही करेंगे। अब लीजेंड्स में एक क्लोराइड है, एक अमीन है, तो ऑब्वियसली अमीन पहले आएगा, 4 टाइम है। अच्छा, एक बात ये भी ख्याल रखना है आपको कि पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर का जो नाम होगा वो एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, ऐसे। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट में एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, वो भी तो करना है। हाँ, काउंटर आयन भी तो बाकी बचा है ना, तो उसकी नेमिंग करते हैं। अब चलिए, यहाँ तक हो गया बात काउंटर आयन। क्लोराइड है यहाँ पर, काउंटर आयन है, तो मैंने आपको जैसे कि रूल में बताया था, काउंटर आयन के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, लिख दो। क्लोराइड है तो सीधा क्लोराइड लिख दो, ये लो। इस तरह से ये इस कंपाउंड का नाम कंप्लीट हुआ। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम एक सिंगल वर्ड की तरह ही होना चाहिए, ये भी एक रूल है, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। चलते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर पहले है, काउंटर आयन बाद में है, तो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लीजेंड्स। तो अमीन है, क्लोराइड है, तो ऑब्वियसली अमीन ही पहले आएगा, 4 टाइम है, तो टेट्रा अमीन। लो, टेट्रा अमीन। 2 बार क्लोराइड आया है तो डाई लगाएंगे, क्लोराइड है नेगेटिव होता है, तो ओ से एंडिंग यानी कि क्लोरो या क्लोरिडो भी चलेगा। देन मेटल प्लेटिनम, लीजिए प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और फिर बाद में रख देंगे आपका काउंटर आयन। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकालते हैं, पहले काउंटर आयन का नाम लिख देना, तो भूलेंगे पहले की तरह। ठीक है, तो क्लोराइड हो गया, तो सीधा क्लोराइड लिखना है। 2 टाइम है, उसका कुछ नहीं करना है आपको, क्लोराइड लिखना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। प्लेटिनम है, एक्स लिया हमने, न्यूट्रल होता है, अमोनिया 0 हो गया, क्लोराइड पे -2 होता है और बाहर भी 2 क्लोराइड, तो ओवरऑल -4 हो गया, इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। यहाँ रोमन में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 लिखते हैं। हो गया, इतना सा नाम था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स फिर पहले। अब इसके अंदर 2 लीजेंड है, क्लोराइड है और ये एक ईएन है। ईएन का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ये इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ये होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ये थोड़ा बड़ा है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए जो लीजेंड्स बहुत बड़े होते हैं या थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म नोटेशन यूज कर लेते हैं, जैसे इसके लिए हमने ईएन यूज कर लिया। तो इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमीन है। अब जैसे कि मैंने रूल बताया था, यहाँ नाम के अंदर ही डाई आ रहा है, तो इसका नाम लिखते वक्त ख्याल रखना ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लिसिटी ब्रैकेट से बाहर आए। ये क्लोरो है, ये इथेन 1,2 डाइअमीन, तो ऑब्वियसली क्लोरो ही पहले आएगा, तो डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो दोनों सही है।
उसके बाद इथेन 1,2 डाइअमीन है, ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन 2 बार है तो मैंने जैसे बताया था उसके लिए 22 साथ में एस लगेगा, बिस एंड इथेन 1,2 डाइअमीन ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इथेन 1,2 डाइअमीन, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। एंड देन मेटल एटम, मेटल आपका कोबाल्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फेयर पॉजिटिव है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं। काउंटर आयन क्लोराइड है, क्लोराइड रख देंगे। लीजिए, कोई और होता, मान लो कि यहाँ सल्फेट होता SO4 तो सल्फेट लिख देते। अब बाई चांस ये सभी में क्लोराइड आ रहा है। ब्रोमाइड होता तो ब्रोमाइड लिख देते। NO3 होता -1 तो नाइट्रेट लिख देते। जो उसका नाम है वो लिख देंगे, उसके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है काउंटर आयन के लिए। नेक्स्ट, ये लीजिए, एक ही टाइप के लीजेंड है, कोई बात नहीं है, 6 टाइम आपका अमीन है तो हम लिख देंगे हेक्सामीन, हेक्सामीन, ठीक है। कोबाल्ट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दे, उसके ऊपर वाले भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम भूल गए हैं तो अभी निकाल देते हैं। चलिए, यहाँ मान लीजिए कोबाल्ट का X है, तो यहाँ क्लोराइड पे -1 इंटू 2 तो -2, न्यूट्रल होता है इथेन 1,2 डाइमीन, फिर से क्लोराइड है तो फिर से -1 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ +3 आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख देंगे। ये लीजिए, हो गया इसका नाम। चलिए, सेकंड का हम नाम कर चुके हैं, काउंटर आयन लिखना बाकी है, तो क्लोराइड और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट में X लिया, अमोनिया 0 होता है, न्यूट्रल है, फिर क्लोराइड 3 टाइम्स है तो -3 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ गई है आपकी +3। तो यहाँ हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख देंगे, ये इसका नाम हो गया। चलिए, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह के भी हो सकते हैं कि काउंटर आयन को हटा दिया गया और उसकी जगह पर कोई चार्ज लगा दी। ये -2 चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, अगर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लिखा हुआ थोड़ा अलग टाइप से है तो मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से -2 चार्ज इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे है। चलिए, अब नेमिंग करते हैं। क्लोराइड ही है अंदर तो टेट्राक्लोरो, 4 टाइम है तो टेट्राक्लोरो। अब निकेल, अब देखिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल एटम की हमें एंडिंग करनी है, एंडिंग करनी है ATC, ATE, तो निकेल है तो निकलेट लिखेंगे उसके लिए, निकलेट। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। निकेल का से X है, क्लोराइड का मान लीजिए, क्लोराइड का -1 होता है तो इंटू 4 -4, और इक्वल टू, क्योंकि अब पूरे पे चार्ज है तो इक्वल टू 0 की बजाय चार्ज रखेंगे, जो भी उसका चार्ज है। -2 के इक्वल X की वैल्यू आ गई आपकी +2, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई है निकल मेटल की। इस तरह से हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फेयर अगर आ जाए तो नेमिंग करते हैं। काउंटर आयन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब इसके ऊपर यहाँ चार्ज गिवन है, तो कोई चार्ज स्पीसीज होती है तो वो आयन होता है, तो लास्ट में एक वर्ड आयन हम जरूर लिखेंगे। इस तरह से यहाँ हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। चलिए, कुछ 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये लीजिए, जहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ काउंटर आयन पहले आ गए तो उनकी नेमिंग करते हैं। अब क्योंकि काउंटर आयन पहले है तो इसी को पहले लिखना है। पोटासियम है, 3 टाइम है, लेकिन 3 से कोई मतलब नहीं, हमें इसका नाम लिखना है सीधा, इसका नाम पोटासियम से ही शुरू करें। लीजिए, पोटेशियम हो गया काउंटर आयन। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में पहले लीजेंड्स तो यानी कि हेक्स, अब थोड़ा गैप देना, याद रखना, एक काउंटर आयन अलग वर्ड रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर एक अनदर वर्ड रहेगा, तो पूरे ही कॉम्प्लेक्स का नाम सिर्फ 2 ही वर्ड में आपको लिखना है। तो पोटासियम हेक्सासाइनो, साइनाइड नेगेटिव होता है तो साइनो लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा, साइनो या साइनाइडो दोनों सही है। एंड आयरन, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे नेगेटिव है तो मेटल की एंडिंग में AT करना है तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये थोड़ा गैप हो गया, इस गैप को हमें रिमूव करना है, ये लीजिए, ठीक। तो अब इसके लिए लिखेंगे फेरेट, फेरेट, ये लिए। एंड देन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रख देंगे। अब वो कैलकुलेट कर सकते हैं, से आयरन का X है, पोटासियम +1 इंटू 3 तो +3 हो जाएगा, साइनाइड पे -1 होता है इंटू 6 -6 इक्वल टू पुट कर देंगे 0, तो X की वैल्यू आपकी आ गई है +3।
तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, बस दैट्स इट। काउंटर आयन पहले लिख चुके हैं तो अब बाद में नहीं लिखे। फिर से देखिए, फिर पोटासियम है, अच्छा ये तो सेम है, रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट पे आ जाइए। कॉम्प्लेक्स फिर पहले है 1 2 3, 3 टाइप्स के लीजेंड है। अमीन है, इथेन 1 2 डाइमीन और क्लोरो है। तो चलिए लिखते हैं। अब अमीन ही पहले लिखेंगे, डाई अमीन, डाई अमीन। उसके बाद डाई क्लोरो एंड देन EN एक ही बार है तो ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है इथेन 1 2 डाइअमीन, इथेन 1 2 डाइअमीन, ये इसका नाम हो गया। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन मेटल क्रोमियम है, कॉम्प्लेक्स फिर पॉजिटिव है तो क्रोमियम ही रखेंगे एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लास्ट में हम लिख देंगे इसका काउंटर आयन क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार से। क्रोमियम का X है, यहाँ अमोनिया का 0 होता है, क्लोराइड -1 होता है, इंटू 2 तो -2, न्यूट्रल है फिर से EN और फिर क्लोराइड है एक -1 इक्वल टू रख दिया 0, तो X की वैल्यू आपके सामने आ गई है +3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +3। चलिए हो गया इस तरह से। तो एक दो और हैं वो भी देख लेते हैं, चलिए इसको भी साथ साथ कर देते हैं। ये फिर से चार्ज आ गया तो यानी कि आयन लगाना पड़ेगा। ये ब्रोमो है, ये इथेन 1 2 डाइअमीन है तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, डाई ब्रोमो। उसके बाद ब्रैकेट में लगाना है इथेन 1 2 डाइअमीन, लेकिन 2 टाइम है तो उसके लिए बिस लिखेंगे, बिस इथेन 1 2 डाइअमीन, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कोबाल्ट एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। से कोबाल्ट का X हो गया, ब्रोमीन -1 होता है तो -2 हो गया टोटल, ये 0 होता है, +0 इक्वल टू चार्ज है +1 तो +1 के इक्वल रखेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी +3। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है इस तरह से। तो ये सेम ही है, रिपीट हो गया तो जाने। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा काम और भी है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो हमने किया है नेमिंग, हमें फॉर्मूला मिला तो हमने उसकी नेमिंग कर दी, लेकिन क्वेश्चन इससे रिवर्स भी आ सकता है, उसमें नाम आपके सामने रखा जाएगा और आपको उसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो चलिए कुछ छोटी सी प्रैक्टिस हम एक बार उसकी भी देख लेते हैं। तो रूल्स को बस रिवर्स ही कर देना। इसमें क्या करना होता है, देखिए बड़ा इजी है। सबसे पहले आप मेटल एटम को उठा लीजिए, कहाँ ये साफ दिख रहा है, जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी उससे जस्ट पहले आपका मेटल होगा, या आप देख रहे हैं जिंक, तो यहीं से शुरू करिए, लिखिए जिंक, ये मेटल है, यहीं से कॉम्प्लेक्स फिर स्टार्ट करिए। उससे पहले जितने भी होंगे एक वर्ड के अंडर में, ध्यान रखना एक वर्ड के अंडर में, क्योंकि हो सकता है एक वर्ड दूसरा होगा तो वो काउंटर आयन के लिए है। तो विद इन द सेम वर्ड जिंक से पहले क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, एक ही मतलब है, यानी कि 4 टाइम OH हो गया, ये हाइड्रोक्साइड है, और स्क्वायर कर दो ब्रैकेट। काउंटर आयन अब क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स फिर से पहले है तो हमें पहले ही लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग करते वक्त हम काउंटर आयन की मल्टीप्लिसिटी का कोई ख्याल नहीं रखते, वहाँ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलेगी कि ये पोटासियम 1 टाइम है या 2 टाइम है या 3 टाइम है, हमें यहाँ इस बात का ही पता करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर हमें अब की बार इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर का चार्ज निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स स्फीयर है हमारा और अब की बार हमें इसका चार्ज निकालना है, तो हम ऐसा करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के टोटल चार्ज को से X ले लेते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स स्फीयर का जो टोटल चार्ज होता है वो उसमें प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के चार्ज के सम के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर का चार्ज है X, अब जिंक का चार्ज कहाँ से लाएंगे, ये दी हुई है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट इज इक्वल टू +2 प्लस हाइड्रोक्साइड पे हमें पता होता है -1 है, -1 × 4 तो टोटल -4, तो X की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब आपके इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे नेट चार्ज बच गया है -2। यहाँ ये जो
चार्ज हमने कंसिडर किया था x, ये हो गया -2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या करना है। हमें क्या करना होता है, काउंटर आयन कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स पेयर दोनों का चार्ज न्यूट्रल हो जाए। तो अब पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 है, जबकि काउंटर आयन हमारा पोटेशियम है और उस पर चार्ज है +1। अब साफ दिख रहा है, अगर 2 पोटेशियम लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये हो गया K2। बस ये इसका फॉर्म, इतना ही ध्यान रखना है, बस कॉम्प्लेक्स पेयर का चार्ज निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ काउंटर आयंस पता लग जाएंगे। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, नेमिंग से भी ईजी है। चलिए एक और देखते हैं। कह रहा है कि प्लेटिनम मेटल है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है, तो लिखिए प्लेटिनम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उससे पहले जितने भी विद इन द सेम वर्ड, तो ये एक ही वर्ड है पूरा, हेक्सामीन है, तो 6 टाइम अमीन लगाएंगे हम, ये लीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और बाहर क्लोराइड है। चलिए क्लोराइड, अब बस वही है, क्लोराइड का नंबर देखना है, काउंटर आयन का नंबर देखना है कितने टाइम है, तो उसके लिए फिर से कॉम्प्लेक्स पेयर का चार्ज से इस कॉम्प्लेक्स पेयर का चार्ज है x। अब x है इन सभी के चार्ज के सम के इक्वल, ठीक है। तो प्लेटिनम का चार्ज कहां से लाएंगे, गिवन है, देख रहे हो, +4 है, तो लीजिए x = +4 प्लस अमोनिया का न्यूट्रल है तो 0, तो x की वैल्यू +4 आ गई। इसका मतलब वो पूरे कॉम्प्लेक्स पेयर पे चार्ज आपका यहाँ पर +4 है। क्लोराइड पे होता है -1, तो ऑब्वियसली 4 क्लोराइड लगाएंगे तो आपका ये +4 न्यूट्रलाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। कोबाल्ट है, लीजिए कोबाल्ट, उससे पहले उसके जितने भी हैं वो सब लीजेंड्स पड़े हैं। पेंटामीन, तो 5 टाइम अमीन रखेंगे हम, ये लीजिए 5 टाइम। उसके बाद कह रहे नाइट्रीटो ओ। अब ये ओ क्या क्या मतलब है, देखिए नाइट्रीटो एक्चुअली 2 लीजेंड्स हैं, एक है ONO, ये होता है नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो। एक होता है NO2, ये होता है नाइट्रो। बट प्रॉब्लम क्या है कि एम्बिडेंटेट है, यहाँ ऑक्सीजन लिंकेज करता है मेटल के साथ, यहाँ नाइट्रोजन। तो भले ही आप दोनों को नाइट्रेटो लिख दो, लेकिन हमें ये मेंशन करना होता है कौन से वाला है, NO2 वाला है ये या ONO वाला है। तो या तो आप लिखिए इसको सिर्फ नाइट्रेटो और इसको नाइट्रो, अगर दोनों को नाइट्रेटो लिखते तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि बॉन्डिंग किसके थ्रू। तो अब ये O का मतलब ये वाला है, ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्डिंग है, तो हम यही लिखेंगे, ये लीजिए ONO। अगर यहाँ N होता जैसे कि आगे पढ़ा है उसका देखेंगे। कंप्लीट, लो जी, कॉम्प्लेक्स पेयर क्लोज करिए एंड देन क्लोराइड, क्लोराइड रखिए। अब उसके लिए नंबर ऑफ कितने क्लोराइड आयन आएंगे, उसके लिए यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। से कॉम्प्लेक्स पेयर का ऑक्सीडेशन स्टेट x है या उसका चार्ज x है, तो वो x किसके इक्वल होगा, कोबाल्ट, अमीन और नाइट्रेटो सबके चार्ज के सम के इक्वल होगा। कोबाल्ट का चार्ज गिवन है +3, क्लोराइड होता है, क्लोराइड है ही नहीं, अमीन न्यूट्रल होता है, नाइट्रेटो -1 है, तो अमीन के लिए 0, नाइट्रेटो के लिए -1, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +2। +2 आ गई है, तो यानी कि 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लो भाई हो गया इसका नाम, ठीक है। चलिए एक दो और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये रहा, इसमें साफ दिख रहा है कि काउंटर आयन पहले है, कॉम्प्लेक्स पेयर बाद में, तो करिए। निकलेट यानी कि निकिल पहले है, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स पेयर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या, टेट्रासाइनाइडो यानी कि 6 टाइम आपको साइनाइड ग्रुप लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि काउंटर पहले है, पोटासियम है, तो पहले लिखेंगे। नंबर के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चार्ज निकालते हैं। एक कॉम्प्लेक्स पेयर का चार्ज है x, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो x = +2, साइनाइड का -1, टोटल -6। तो अब यहाँ से x की टोटल वैल्यू आ गई -4, -4 है, इसका मतलब पोटासियम पे +1 होता है, तो टोटल 4 पोटासियम आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने होंगे। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना। तो इस तरह से ये इसका नाम कंप्लीट हुआ। चलिए 2 और रहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। लीजिए कह रहा है कि प्लेटिनम, प्लेटिनम है तो ठीक है, प्लेटिनम स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद टेट्रा अमीन, 4 टाइम अमीन रखेंगे, NH3 होल 4, देन क्लोरिडो, क्लोरो लगाया, एंड देन नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N का मतलब NO2, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। काउंटर आयन आपका सल्फेट है,
ये सल्फेट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि सल्फेट आ गया, अकेले पे -2 चार्ज है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स फेयर का चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। से कॉम्प्लेक्स फेयर का चार्ज है x, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस, तो x इज इक्वल टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोराइड पे -1 होता है तो प्लस में -1, नाइट्रो पे -1, तो x की टोटल वैल्यू आती है +2, यानी कि यहाँ पर +2 चार्ज। अब यहाँ +2 है, सल्फेट अकेले पे -2 है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सल्फेट रहेगा। ये हमारा नाम यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, लास्ट बच गया है क्रोमियम है यहाँ पर, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्रोमियम कह रहा है ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। ट्रिस का मतलब ये इथेन 1,2 डायमीन है, उसके लिए En 3 टाइम लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स फिर क्लोज एंड देन क्लोराइड। क्लोराइड का नंबर देख लेते हैं कितना आएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 दिया है, तो x इज इक्वल टू +3 और En तो न्यूट्रल होता है इक्वल टू 0, तो ओवरऑल +3, तो यानी कि 3 क्लोराइड यहाँ पर लगाएंगे। लो भाई, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। बस यही रूल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है।